हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जो त्रिकोणमिति है उसका ही एक भाग है ऊंचाई और दूरी, और इसका आज हम तीसरा भाग देखेंगे। यदि आपने भाग फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका भाग फर्स्ट और सेकंड देखिए, ठीक है। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप भाग फर्स्ट और सेकंड देख सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे इसी का भाग थर्ड। क्वेश्चनों को करने से पहले जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है, जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि उन्नयन कोण क्या होता है, हालांकि इनका यूज मात्र इतना है कि मान लो दो बिल्डिंगें आपकी दी हुई हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिल्डिंग बड़ी है कौन सी छोटी। तो उसके लिए आपको जो उन्नयन और अवनमन कोण का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे यदि मैं उन्नयन कोण की बोलूँ, जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यह है व्यक्ति की मान लो आँख। उस व्यक्ति ने किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई झंडा लगा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ से यदि वो झंडे को देखता है, यहाँ से यदि वो झंडे को देखता है तो उसके द्वारा जो बनाएगा या कोण होगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है और जो कोण बनता है उसको बोलते हैं क्या, उन्नयन कोण। और कोण बनेगा कैसे, सबसे पहले आपको कोण बनाने के लिए एक क्षैतिज लाइन खींचना पड़ती है। जैसे जो व्यक्ति की आंख है तो आंख से ही आपको एक क्षैतिज लाइन खींचनी है, इस प्रकार से जो हो जाएगी आपकी क्षैतिज लाइन। जो हमेशा जो कोण बनता है वो क्षैतिज लाइन पर ही बनता है। और यहाँ से जो व्यक्ति ने देखा है झंडे को, तो ये वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं दृष्टि लाइन, दृष्टि रेखा। कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही होता है। तो यहाँ का जो कोण है वो हो जाएगा क्या, आपका उन्नयन कोण, ठीक है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तब बनता है उन्नयन कोण। यदि मैं बोलूँ अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसे बनेगा, जैसे कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पर कोई बिल्डिंग थी, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये है व्यक्ति की क्या, आँख। उस व्यक्ति ने यदि नीचे मान लो यहाँ पर कोई कार है, यहाँ पर ये कोई कार है, इस कार को कोई व्यक्ति देखता है ऐसे करके, इस कार को कोई व्यक्ति देखता है तो नीचे की ओर यदि देखता है तो वो होता है आपका अवनमन कोण। अब अवनमन कोण बनाने के लिए आपको क्षैतिज लाइन होना चाहिए। ये तो दृष्टि लाइन हो गई आपकी, जो आंख जो देखी है इससे जो लाइन बनेगी वो हो जाएगी आपकी दृष्टि लाइन या दृष्टि रेखा। लेकिन कोण बनाने के लिए आपको क्षैतिज रेखा भी होनी चाहिए। क्षैतिज रेखा होती है बिल्कुल सीधी, तो आंख बिल्कुल सीधी कहाँ जाएगी आपकी, इस प्रकार से जाएगी। तो ये बन जाएगी आपकी क्या, क्षैतिज रेखा, और इनके बीच का जो कोण होगा वही वो कहलाएगा आपका क्या, अवनमन कोण। ये हो जाएगी आपकी क्षैतिज रेखा, ठीक है। लेकिन अपन सुविधा की दृष्टि से क्या करते हैं, यहाँ पर अपन जमीन पर एक लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, और जे वाला जो कोण है यदि थीटा है तो जे वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। इसमें अपन एकांतर कोण वाला नियम लगा देते हैं। यहाँ पर यदि थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा। जो एकांतर कोण होता है वो जेट वाली आकृति को होता है, और उसमें जे दोनों यदि जे 30 डिग्री का है तो जे भी कितना होता है आपका 30 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। ये तो था आपका अवनमन और उन्नयन कोण। अब कुछ चीज़ें हैं वो और समझना है। जैसे आपको, हालांकि पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको, अपना जो पूरा चैप्टर है ऊंचाई और दूरी वो केवल 3 कोणों पर डिपेंड है। पहला कोण है आपका 30 डिग्री, दूसरा है आपका 45 डिग्री और तीसरा है 60 डिग्री ना। ये 3 ही कोणों पर अपना पूरा ऊंचाई और दूरी खत्म हो जाता है, और पूरा जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जैसे यदि मैं समकोण त्रिभुज बनाऊं इस प्रकार से कोई, ये वाला, और ये हमेशा कौन सा होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो होती है आपकी कर्ण। ये थीटा के सामने की लंब मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या, अपन आधार, ठीक है। अब इसमें से मान लो इस कोण को मैं 30 डिग्री मान के चलता हूँ। ये कोण मान लो 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा आपका, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। तो 90, तो ये दोनों भी कितने होंगे, 90, 90 और 90 हो जाएंगे आपके 180। तो ये जो वाला जो कोण होगा वो कितने का होगा आपका, 60 डिग्री का। तो आपको इनको अनुपात याद रखना है। 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसका अनुपात हमेशा 1 होता है, 60 डिग्री की सामने की जो भुजा होती है उसका अनुपात होता है √3।
और जो कर्ण होता है उसका मान कितना होता है 2। कहाँ से आए हैं जी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक ना। दूसरी कंडीशन, मान लो ये कोण आपने 30 की जगह पे इसको मैं मान लेता हूँ आपका 45, तो याद रखना है ये तो 90 होता ही है, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। ये 90 है तो ये दोनों भी 90 होंगे, 90 90 180 हो जाते हैं। 45 के सामने की भुजा हमेशा 1 मानना है आपको, इसमें भी 45 के सामने की भुजा हमेशा आपको क्या मानना है 1, और जो कर्ण है उसको मानना है हमेशा क्या आपको √2, ठीक है। ये कहाँ से आए हैं वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। एक चीज़ और है, ये अपना फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से अपन ने पूरा ऊंचाई और दूरी किया है। इसमें आपको याद रखना है उनका मान, यदि मान लो कर्ण दिया है, उनका मान एक वैल्यू दी होगी, वो यदि कर्ण दी है तो नीचे अपना मान भी अनुपात से क्या कर्ण का ही रखना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो नीचे क्या रखा होगा आपका 2। उनका मान यदि लंब दिया है तो नीचे लंब रखा होगा, उनका मान आधार दिया है तो नीचे आधार। आपको जोड़ा बनाना है उनका मान बटे अपना मान से, जो उन्होंने दिया है वो ही अपन नीचे रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों से। इसमें जो अपन क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से टफ लेवल के देखेंगे, कठिन। देखिए, देखो पहला क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर 2 जहाजों के अवनमन कोण 45 तथा 30 डिग्री के बराबर हैं। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की लंबाई ज्ञात करना है। ये कोई अपना एक प्रकाश स्तंभ है, इस प्रकार से ये आपका हो गया क्या प्रकाश स्तंभ। एक जहाज है, एक ही ओर है दोनों जहाज, मान लो अपन ने मान लिया एक जहाज ये है आपका और एक जहाज ये, 2 जहाज हैं, और इनके जो अवनमन कोण दिए हैं वो क्रम से कौन से दिए हैं 45 और 30। पहला जो है वो दिया है आपका 45, ये वाला, ये मान लिया अपन ने कितना 45, और दूसरा कितना दिया है आपका 30, इसको मान लेते हैं अपन के 30। और दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि ये जो वाला कोण होता है वो हमेशा इससे बड़ा ही होता है। जैसे जैसे आप मीनार या स्तंभ की ओर जाओगे वैसे वैसे कोण बढ़ता जाएगा। ये पहली जहाज थी, ये दूसरी जहाज थी, दोनों जहाज़ों के जो बीच की जो दूरी है वो दी है इन्होंने कितनी 200 मीटर। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 200 मीटर है। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है वो आपको निकालनी है, ये पूरी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज तो ये 45 डिग्री वाला है, ये छोटा सा, एक त्रिभुज आपका ये है 45 डिग्री वाला, ये केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और एक जो बड़ा वाला त्रिभुज है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, एक जो लंबा वाला त्रिभुज है आपका इस प्रकार से, ये कितना 30 डिग्री वाला, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो कॉमन भुजा है उसको देखते हैं। दोनों ही त्रिभुज में कॉमन भुजा कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो जो कॉमन भुजा है उसके अनुपात हमेशा कैसे होने चाहिए, बराबर। यदि बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन छोटे त्रिभुज से देखते हैं। अपन को पता है 45 डिग्री के सामने की जो भुजा है, 45 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसको मानते हैं, उसका अनुपात होता है कितना आपका 1। अब ये 45 है और ये अपन को पता ही है लंबवत होता है 90 डिग्री का, तो ये कितना होगा आपका, ये छोटा वाला ये वाला, ये भी कितना होगा आपका 45। तो इसके सामने की भुजा भी कितनी है आपकी 1, ठीक है। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे अनुपात, यहाँ से यहाँ तक। ये तो हो गया छोटे वाले त्रिभुज की बात। अब बड़े वाले त्रिभुज में यदि मैं देखूं तो 30 डिग्री के सामने का अनुपात कितना होता है आपका 1, ये है आपका 90। अब ये 30 है तो ये कितना होगा 60, और इसके सामने की भुजा कितनी होती है आपके √3, ठीक है। इसमें जो 30 डिग्री यहाँ पे है तो ये पूरा बड़ा त्रिभुज, इस लाइन को भले ही आप भूल जाओ, इस वाली बड़े त्रिभुज की बात चल रही है, तो ये 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा आपका 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। अब इस 30 के सामने के अनुपात जो होता है वो कितना होता है 1। इस 30 डिग्री के सामने का जो अनुपात होता है वो पता है अपन को 1 होता है, लेकिन 60 डिग्री के सामने का जो अनुपात है, 60 डिग्री के सामने का जो अनुपात है वो कितना होता है आपका √3। 60 डिग्री के सामने का अनुपात होता है आपको √3। बस
अब यहाँ पे आपने देखा है कि जो कॉमन लाइन है उन दोनों के अनुपात कैसे हैं, बराबर। कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी। मान लो इनके अनुपात बराबर नहीं होते तो फिर अपन अनुपात बराबर करते हैं। वो कैसे करते हैं वो अगले क्वेश्चन में अपन देखेंगे, ठीक ना जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। अब देखिए, उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 200। इसको कर देता हूँ मैं साफ। उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 200, लेकिन अनुपात के अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो अनुपात के अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, जब पूरा √3 है और √3 में से यदि मैं एक को हटा दूँ इस वाले को, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो अपने अनुसार जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है √3 - 1 इंटू जो भी पूछा जाए। उसने पूछा है स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी 1, और यही अपना आंसर हो जाएगा। इसको जब अपन ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 200 तो ऐसे ही है, ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये √3 + 1 हो जाएगा आपको। और नीचे क्या करते हैं, इनके अंतर का भाग देते हैं। इसमें यदि मैं रूट लगा दूँ तो 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा आपका 2। 2 से जब अपन इसमें भाग देंगे तो जो हो जाएगा 100 √3 + 1, और यही अपना क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। ये रेशियो मेथड है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका, पहले नंबर का क्वेश्चन था अपना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। इसको कर देता हूँ साथ में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है उसने दिया है कि आपका बराबर ऊंचाई की 2 खम्भे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर लगे हुए हैं। बराबर ऊंचाई की 2 खम्भे हैं। मान लो एक खम्भा ये है और एक खम्भा यहाँ पे मान लो, और दोनों की जो ऊंचाई है ये सेम है, और ये पूरी है आपकी सड़क। सड़क के दोनों ओर 2 खम्भे लगे हुए हैं बराबर ऊंचाई की, और उसने बोला है कि इनके जो बीच की दूरी है वो है आपकी कितनी, इनके बीच की दूरी है आपकी 100 मीटर। इनके जो बीच की दूरी है वो दी है 100 मीटर। और फिर उसने बोला है कि सड़क पर उनके बीच बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 और 45 है। इस सड़क पर कहीं पर एक कोई बिंदु है, मान लिया अपन ने ये कहीं का बिंदु है, और इस बिंदु से दोनों जो अपने स्तंभ हैं उनके जो कोण दिए हैं वो दिए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक मान लिया अपन ने कोई सा भी, इसको मान लो आप पॉइंट यहाँ पे मान लो, ये मान लिया अपन ने 30 डिग्री, और इस वाले का मान लो आप कितना, ये मान लिया कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 अलग अलग त्रिभुज हैं सेम, और उसने जो एक कंडीशन दी है कि जे वाली भुजा और जे वाली भुजा कैसी है, बराबर है। और पूछा क्या है उसने, खम्भे की ऊंचाई पूछी है, इसी खम्भे की ऊंचाई आपको बताना। तो सीधा अपन को पता है जे 90 डिग्री होता है आपका, जे 30 डिग्री है तो जे कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और जे अपन को पता ही है 90 डिग्री होता है आपका, जे 60 है तो जे कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। जे त्रिभुज अलग है और जे त्रिभुज आपका अलग है। 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है आपकी 1, 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसका अनुपात होता है आपका √3, ठीक ना। जी यहाँ से यहाँ तक का है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। इधर देखते हैं 60 डिग्री के सामने की भुजा होती है आपकी √3, और 30 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कितनी होती है आपकी 1। देखिए अब उसने क्लियर दे रखा है कि दोनों जो खम्भे हैं वो बराबर ऊंचाई के हैं। यदि दोनों खम्भे बराबर ऊंचाई के हैं तो इनका अनुपात भी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इनके अनुपातों को बराबर करना है। इनकी जो दोनों भुजाओं का अनुपात उसने दिया, एक अनुपात √3 है, लेकिन इधर जो अनुपात है वो √3 है। तो इसको √3 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करूँ, इसको √3 बनाने के लिए इसमें √3 का गुणा करना पड़ेगा। और अनुपात का एक नियम होता है कि इधर यदि आपने √3 का गुणा किया है तो इधर भी आपको किसका गुणा करना पड़ेगी, √3 का गुणा करना पड़ेगी। तो इधर भी मुझे किसका गुणा करना पड़ेगी, √3 का। तो एक में √3 का गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, और √3 × √3 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक
3, ठीक। अब ये दोनों जो ऊंचाइयाँ हैं वो कैसी हो गई आपकी बराबर। बराबर क्यों की है? क्योंकि उसने क्लियर दिया था कि ऊंचाइयाँ बराबर हैं। बस अब अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो 100 मीटर जो दूरी दी है उनके अनुसार इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 100 मीटर। उनके अनुसार दोनों खम्भों के बीच की दूरी 100 मीटर है, लेकिन अनुपात के अनुसार यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, मतलब अनुपात के अनुसार इन दोनों खम्भों के बीच की दूरी कितनी है, 4। तो ये बन गया जुड़ा उनके अनुसार बटे अपने अनुसार, इनटू जो भी निकालना हो, खम्भे की ऊंचाई निकालना है तो खम्भे की ऊंचाई कितनी है, √3। खम्भे की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, √3 है। यहाँ पे वही रखते हैं जो उसने पूछा है। अब देखो डायरेक्ट इसको काट देते हैं तो जो हो जाएगा आपका 25√3, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा 25√3, ठीक ना। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको कर देता हूँ सब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया है कि 100 मीटर ऊंचे एक इस मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण। देखो अभी उन्नयन कोण दिया है आपका, एक मीनार दी है, ये एक मीनार है इस प्रकार से, और एक चट्टान है, ठीक ना। अब अपन को पता होना चाहिए कि मीनार ऊंची है कि चट्टान, तो इसमें अपन उन्नयन और अवनमन वाली अपनी ट्रिक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि मीनार ऊंची है कि चट्टान। तो इसमें उसने क्लियर दिया है कि 100 मीटर ऊंची एक मीनार जो है, 100 मीटर ऊंची कोई मीनार है, ये वाली क्या है, मीनार। 100 मीटर ऊंची मीनार, मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण। अब देखो उन्नयन कोण दिया है तो सीधी सी बात है, उन्नयन कोण कब बनता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है। तो इसका मतलब है कि जो चट्टान है वो कैसी होगी, बड़ी। उन्नयन कोण जब ही बनेगा जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा। जे यहाँ से चोटी से, मीनार की चोटी से ही उसने दिए हैं, और उसके आधार से चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण दिए हैं 30 और 45। तो ये जो कोण दिया है वो 30। अब कोण बनाने के लिए आपको क्षैतिज रेखा पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्षैतिज रेखा खींच देता हूँ ये। तो ये जो पहला जो कोण दिया है वो 30 क्रमशः दिए हैं, ये तो हो गया चोटी से। और आधार से भी उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर, तो एक आधार से कोण बना लेते हैं इस प्रकार से, और इसमें भी अपन को क्षैतिज लाइन खींचना पड़ेगी। और ये वाला जो कोण दिया है वो कितने दिया है आपको, 60 डिग्री, 60 डिग्री दी है। और पूछा क्या है, उसने पूछा है कि जो चट्टान की ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये आपको निकालना है, ठीक ना। पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखना दोस्तों, ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक की। ये 100 मीटर है तो ये भी कितनी होगी आपकी, 100 मीटर। अब इसमें भी आपको दो चित्र दिख रहे होंगे, ये अपना 90 डिग्री होगा ये वाला, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज तो 60 डिग्री वाला है और एक त्रिभुज है 30 डिग्री वाला। तो आपको सबसे पहले केवल इतना देखना है कि इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन लाइन या बराबर लाइन कौन सी है। तो इस वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में जो बराबर लाइन है वो ये वाली है, क्योंकि इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होगी, ठीक ना। तो इन दोनों में जो भुजा बराबर है, इसके अनुपात हमेशा हमें क्या करना है, बराबर। अब देखिए जिस 30 डिग्री है तो अभी इस बड़े को छोड़ दो, आप बड़े को छोड़ दो, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसका अनुपात होता है √3, और 30 डिग्री की भुजा है उसका अनुपात होता है कितना, 1। तो ये यहाँ से यहाँ तक का है 1, केवल इतना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना छोटे वाले का। अब देखते हैं बड़े वाले का, इसको कर देता हूँ मैं 7। अब देखो बड़ा वाला, ये पूरा त्रिभुज है, ये बड़ा वाला यहाँ से, अब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 30। तो बड़े वाले को देख रहे हैं तो इसको भूल जाओ आप। अब 60 डिग्री के सामने की जो पूरी भुजा है, 60 डिग्री के सामने की जो पूरी भुजा है यहाँ से यहाँ तक,
इसका जो मान होगा वो कितना होगा आपका √3। अब जिस 60 डिग्री वाले की बात चल रही, तो 60 डिग्री वाले का थोड़ा सा मैं निशान बना देता हूँ इस प्रकार से। और 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, इसका मान कितना होगा आपका 1, इसका मान कितना होगा आपका 1, ये हो गया। अब इसको पूरा बना देता हूँ। अब देखना क्लियर है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी बराबर होंगी आपकी, लेकिन ये अनुपात के अनुसार ये √3 है और ये 1 है। अब इसको √3 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करूं, तो इसको √3 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा आपका √3 का। अब इसमें √3 का किया है तो इसका जो भाई है, इसका जो अनुपात है उसमें भी √3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका अनुपात कौन सा है, जो डबल लाइन अपन ने खींची थी, तो इसमें भी आपको √3 का गुणा करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको साफ कर देता हूँ √3, और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी हो जाएगी कितनी आपकी 3। बस अब अपना पता चल गया अपन को कि जे और जे दूरी कैसी है, बराबर। तो आपका बस एक ही काम है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि जो कॉमन रेखा है, जो कॉमन भुजा है, उसकी आपके अनुपात बराबर करना पड़ती है। अब उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 100, यहाँ लिख देता हूँ। उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है, लेकिन अनुपात के अनुसार ये दूरी कितनी है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 है, और 3 में से इसको 1 को हटा दूँ तो ये मिल जाएगी आपको। तो ये वाली जो दूरी है अनुपात के अनुसार कितनी हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि ये टोटल दूरी 3 है और 3 में से 1 को हटा दूंगा तो 2। तो ये हो जाएगा उनका मान बटे अपना मान, उनके अनुसार 100 थी, अपने अनुसार कितनी 2, इंटू जो भी पूछा जाए। पूछा क्या है उसने, टोटल चट्टान की दूरी पूछी है, तो वो कितनी है आपकी 3। तो इसमें 3 का क्या हो जाएगा गुणा, डायरेक्ट इसको काट दो, कितनी बार जाएगा ये 50 बार। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा आप 150 मीटर, थर्ड नंबर के 150 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 18 मीटर ऊंचे मकान की छत से किसी मीनार के पैर का अवनमन कोण, मतलब नीचे की ओर जो कोण दिया है वो दिया है 30 डिग्री, जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण यानी ऊपर का जो कोण दिया है वो 60। ठीक है, यहाँ पे उन्नयन कोण दिया है, इसका मतलब मीनार कैसी होगी आपकी, बड़ी। एक मकान है अपना, ये मान लो कोई मकान है इस प्रकार से, और ये है आपकी मीनार, और मकान की जो ऊंचाई दी है वो दी है आपकी 18 मीटर। यहाँ पे बना देता हूँ 18 मीटर। अब उसने पहला जो कोण दिया है वो दिया है कि मीनार के पैर का जो कोण दिया है वो दिया है आपका 30। मकान की छत से मीनार के पैर का जो कोण, ये वाला जो कोण दिया है वो कितना दिया है 30 डिग्री। इसको बना लेता हूँ मैं कितना, 30 डिग्री। और मीनार जो मकान है, मकान जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण छत से ही दिया है। अब यहाँ से उन्नयन कोण दिया है, इसका मतलब क्या होगी, मीनार बड़ी होगी। यहाँ का जो उन्नयन कोण है, ये वाला जो कोण, ये वाला, तो उन्नयन कोण बनाने की क्षैतिज लाइन बनाना पड़ेगी आप। तो ये वाला कोण दिया है वो कितना दिया है 60। ठीक है, 60 डिग्री दिया है। और ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। ये पूरी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, जो मीनार, ये पूरी जो मीनार है इसकी ही ऊंचाई आपको निकालना। सबसे पहले छोटे त्रिभुज में देखेंगे। छोटे त्रिभुज में जो 60 है ये होगा आपका कौन सा 90, और ये कौन सा होगा 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 60 के सामने की जो भुजा है वो हो जाएगी आपकी √3, और 30 के सामने की भुजा है वो क्या हो जाएगी आपकी 1। ये तो हो गया बड़े का। अब एक इस त्रिभुज के देखते हैं। इस त्रिभुज में जो 30 दिया है तो ये कितना होगा आपका 60, और ये कितना हो जाएगा आपका 90 है ही लंबवत। 30 के सामने की जो भुजा होती है ये वाली, जो 30 के सामने की भुजा को हमेशा अपन 1 मानते हैं। इस पर 2 लाइन क्यों खींची है, क्योंकि ये इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है। और यहाँ से जे इसकी भुजा जो होगी वो कितनी हो जाएगी √3। तो जे इस वाले त्रिभुज के अनुपात हैं, जे इस वाले त्रिभुज के अनुपात हैं। अब देखना इन दोनों जो त्रिभुजों में आपको पता है कि जे वाली लंबाई और जे वाली लंबाई हमेशा बराबर होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक √3 है और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 है। तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब दिक्कत ये है कि ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं आपकी बराबर।
तो इसमें √3 बनाने के लिए इसमें √3 का गुणा करना पड़ेगा 1 में। अब इसमें √3 का गुणा हुआ है तो इसमें भी √3 का गुणा होगा, क्योंकि ये दोनों अनुपात छोटे वाले त्रिभुज के थे आपके। अब इसमें √3 का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका √3, और ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3। अब दोनों चीज़ें सही से हैं अपने पूरे अनुपात, क्योंकि जे वाली भुजा और जे वाली भुजा कैसी है आपकी बराबर। एक और चीज़, यहाँ से यहाँ तक 18 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी आपकी 18। अब लगाते हैं उनका मान बटे अपना। उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी 18 है। ये उनके अनुसार है मान, लेकिन अनुपात के अनुसार यदि देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा अनुपात के अनुसार। अब देखो इसका अनुपात यदि 1 है तो इसका भी अनुपात कितना होगा आपका 1, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं 1, या फिर इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ से यहाँ तक इसका अनुपात 18 है उनके अनुसार, और अनुपात के अनुसार इसका मान कितना है 1, इंटू जो भी निकालना हो। टोटल लंबाई आपको मीनार की निकालना है, तो पता है यहाँ से यहाँ तक आपका जो अनुपात है वो 1 है, और यहाँ से यहाँ तक अनुपात 3 है, तो जो पूरा जो अनुपात है यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना हो जाएगा आपका 4, तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। तो 18 हम 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 72। और जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था अपना, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा मीनार के पैर से अवनमन कोण 60 डिग्री है तथा अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसने सीधा सा दिया 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये कोई भवन है इस प्रकार से, और इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। इसके शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनता है। इसका मतलब क्या है, मीनार अपनी कैसी होगी बड़ी। इसका जो उन्नयन कोण दिया है ये वाला, ये कितना दिया है आपको उन्नयन कोण, ये दिया है आपका कितना 60 डिग्री। और दूसरा उसने दिया है तथा मीनार के पैर का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तथा मीनार के पैर का अवनमन कोण कितना है 30। ये वाला ये मीनार है, ये कोण दिया है कितना आपका 30, ये उसने दिया है। सॉरी इधर नहीं बनेगा जी 30। ये कोई अपना भवन था, इसके ऊपर से आपको इधर चोटी का कोण बनाना है 60 डिग्री और नीचे का कोण बनाना है 30 डिग्री। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछी है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाली जो टोटल ऊंचाई है वो आपको निकालना है। वही कंडीशन है, ये 30 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 90। इसमें यदि देखा जाए तो 60 के सामने की जो भुजा होती है वो √3 होती है, 30 के सामने की भुजा होती है वो कितनी होती है 1। इस वाले में यदि देखा जाए तो ये 30 है तो ये कितना होगा आपका 60, और ये तो हमेशा 90 होता ही है आपका। 60 के सामने की भुजा ये √3 हो जाएगी, और 30 के सामने की भुजा ये कितनी हो जाएगी आपकी 1। लेकिन स्पष्ट है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होना चाहिए या बराबर हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हैं बराबर, लेकिन अनुपात में ये बराबर नहीं है। इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें √3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। अब इसमें √3 का गुणा किया है तो इधर भी √3 का गुणा करना पड़ेगा। अनुपात का एक नियम होता है, दोनों साइड होते हैं गुणा। तो इसमें √3 का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका √3, और इसमें √3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3, ठीक ना। अब सब क्लियर है। अब देखते हैं उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो 7 है, लेकिन अनुपात के अनुसार ये मान कितना है आपका 1। ये बन गया जुड़ा, उनके अनुसार बटे अपने अनुसार, इनटू जो भी निकालना हो। मीनार की टोटल ऊंचाई निकालना है, यहाँ से यहाँ तक है 3 और ये पूरा 1 है तो ये भी पूरा 1 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक 3 और ये 1 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएंगे आपके 28। ये अपना आंसर हो जाएगा फाइनल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना बी।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जे कौन सा था अपना 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, उसने दिया है 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और उसके पैर के अवनवन कोण। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, और गलत करने का रीज़न क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। एक 60 मीटर ऊंची भवन की चोटी, एक 60 मीटर ऊंचा भवन है, ये मान लो कोई भवन है, ये है भवन, और इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। एक मीटर में 60 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई। 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और उसके पैर के अवनवन कोण। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से इसकी चोटी से जो कोण बनेंगे वो अवनवन कोण बनेगा। अब अवनवन कोण नीचे की ओर बनता है, तो इससे क्लियर होता है कि जो मीनार है वो भवन से भी छोटी है। जो मीनार है वो किससे है, भवन से भी छोटी, क्योंकि ये अवनवन कोण बन रहा है अपना। तो इसमें जो अपन भवन बनाएंगे ये वाला, ये हमेशा मीनार से छोटा बनेगा। उसका कारण केवल अवनवन का है। यहाँ से यहाँ का जो कोण बनेगा वो नीचे का बनेगा, अवनवन कोण इस प्रकार ये वाला। और जो पहला कोण कितना दिया है आपका, चोटी का और पैर का क्रमशः दिया है। चोटी का जो कोण है वो दिया है 30, और यहीं से आपका जो पैर का है वो दिया है 60, ये वाला। ये कितना दिया है आपका, और उसमें आपने पूछा क्या है, उसने मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी। ये वाली जो ऊंचाई है वो आपको निकालना है। अपन को पता है ये होता है 90 डिग्री, 30 के सामने का ये पूरा हो जाएगा अपना कितना 60। कितने, इसको अभी छोड़ दो आप, इसको देखो, ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। 30 के सामने की भुजा होती है 1, और 60 के सामने की भुजा होती है आपकी √3। ठीक है, ये तो ऊपर वाले त्रिभुज का काम हो गया। ऐसे ही नीचे वाले त्रिभुज को यदि देखूँ मैं इसको साफ कर देता हूँ। नीचे वाले त्रिभुज को देख रहे हैं तो इसको साफ कर दो आप। ये 60 है तो ये कितना होगा आपका 30, और ये तो 90 होता ही है आपका लंबवत। 60 के सामने की भुजा अपनी जो पूरी, 60 के सामने की जो पूरी जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी √3। तो ये 60 वाला है, 2 लाइनें खींच दो इस पर। और ये 30 के सामने की भुजा होती है वो क्या हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, इस पर भी 2 लाइनें खींच दो। और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई दी थी वो 60 दी थी अपन को अलग से। अब अपन को पता है, इसको जोड़ लेता हूँ मैं, कि जे वाली भुजा और जे वाली भुजा कैसी है, बराबर है। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं आपकी, बराबर, लेकिन अनुपात में बराबर नहीं है, इनको बराबर करना पड़ेगी। बराबर करने के लिए आपको इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगी, √3। अब इसमें √3 किया है तो इसके अनुपात में भी √3 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा आपका √3 का। इसमें √3 इंटू √3 करूँगा तो ये हो जाएगा 3 आपका, और एक में √3 का गुणा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका √3। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दी है 60। उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 60 है, अनुपात के अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो अपन को पता है ये पूरा है आपका 3, और ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी आपकी 2। ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 2। तो जो भी पूछा जाए उसका गुणा करते हैं। इसका इसमें जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना आज का क्वेश्चन। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा है देखो दोस्तों, इसका 6वें नंबर का क्वेश्चन था अपना। 6वें नंबर के ऑप्शन का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी वाला, डी नंबर। ठीक है तो ये थी अपनी आज की क्लास। इसके अलावा भी यदि आपको ऊंचाई और दूरी में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में भेज देना, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वैसे तो आपका ऊंचाई और दूरी कंप्लीट ख़त्म है। ठीक है दोस्तों, ये और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।